हेलो गाइस, दिस इज़ अंजुम हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आजकल शादी का सीज़न चल रहा है और शादी के सीज़न में ही एक बात जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो कि आज तक मेरे समझ में नहीं आई। एक ऐसा इल्ज़ाम जो हमेशा ही लड़की की माँ पर लगता है, और वो इल्ज़ाम ये है कि जब लड़की की ससुराल में बहुत अच्छे से नहीं निभ पाती है या कुछ डिफरेंसेस होते हैं, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन यही कहा जाता है कि इनकी माँ जो है वो इनका घर बिगाड़ रही है। या और बहुओं के लिए ये इल्ज़ाम वो लोग भी लगाते हैं जिनकी अपनी खुद की बेटियां भी होती हैं। कभी एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि जो माँ अपने बेटी को बहुत ही प्यार से बड़ा करेगी, उसको पढ़ाई लिखाएगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी और इस उम्मीद से कि उसकी शादी हो जाएगी और उसके अपने घर में खुश रहेगी, तो वो कैसे अपने किसी बेटी का घर बिगाड़ सकती है? जबकि उसकी सिर्फ ख्वाहिश ये होती है कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे, आराम से रहे। और इसके लिए मैंने कई बेटियों की माँओं से बात करी, और सबसे पहले तो मैंने अपनी मदर से बात करी। तो सभी का यही कहना था कि सिर्फ़ यही ख्वाहिश होती है कि बेटी ससुराल में अच्छे से रहे, उसको अच्छे से रखा जाए, और क्यों कोई घर बिगाड़ेगा अपनी बेटी का। ये इल्ज़ाम लगाने वाले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। और होता ये है कि जब बेटी नई नई शादी होकर जाती है, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा या उसको कुछ पूछना है, या समझ लीजिए यूँ कि अगर उसको कोई चीज़ की तकलीफ़ भी है, तो अगर अपनी माँ से शेयर कर रही है वो कोई बात, या कुछ पूछ रही है कि इसको कैसे करना है, या तो उसके लिए इल्ज़ाम ये दिया जाता है कि वो अपनी माँ से ही फ़ोन पर बात करती रहती है। अगर सारी प्रॉब्लम का हल उसके ससुराल में ही निकल आए, तो अपनी माँ से क्यों बात करेगी, क्यों उनसे शेयर करेगी? और अगर उसने कोई बात अपनी माँ से शेयर की भी, तो मैं नहीं समझती हूँ 99% कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो उसको गलत राय देगी या ये कहेगी वो अपना घर बिगाड़ ले या अपना घर छोड़कर चली आए। कभी भी ऐसा कोई नहीं चाहता है मेरी समझ से। और जिन लोगों से मैंने बातें की, उनकी भी यही राय थी कि नहीं, कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे अपनी बेटी का घर बर्बाद हो। भले बेटी जो है बहुत ज़्यादा आराम से नहीं है, एवरेज है, चलो ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि हाँ चलो भाई एडजस्ट हो जाए। और हमारे माशरे में ये बात खूब फैली हुई है, और हम अपने आसपास भी ये बात देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ससुराल वाले कहते हैं कि हाँ बेटी जो है माँ से बातें करती रहती है। तो ससुराल वाले ही अगर उसको इतने प्यार से रखें, उसकी हर ज़रूरत को समझें, उसकी हर परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको घर में एडजस्ट कराने में मदद करें, तो इस तरह की परेशानियाँ कभी भी नहीं होंगी। और दुनिया की कोई माँ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि हाँ, जिस बच्ची को हमने इतने प्यार से पाला है, जिसकी हर ख्वाहिश बचपन से लेकर के और जवानी तक पूरी की है, ये बेटी के मुंह से निकलने से पहले ही उसकी ख्वाहिश का अंदाज़ा हो जाता है एक माँ को, और हर चीज़ जो है वो अवेलेबल करा देती है। और जैसे ही बेटी पैदा होती है, हर माँ बाप उसके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी शादी तक का हर प्लान जो है वो पहले से ही रेडी रखते हैं, और वक्त आने पर अपने जान से भी ज़्यादा प्यारे कलेजे के टुकड़े को दूसरों के हवाले कर देते हैं। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है, और आज तक मेरे समझ में नहीं आई कि ये इल्ज़ाम किस तरह से लोग लगाते हैं। जबकि होता ये है कि बेटी पैदा होने से लेकर के और माँ बाप की आखिरी सांस तक के, और ख़ास करके माँ की, कि जब तक वो रहती है, जब तक कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है, चाहे शादी के बाद भी। और जितने भी छोटे बड़े मौके पड़ते हैं, हर मौक़ों पर जो है वो बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी हो जाता है। एक माँ के दिल से नहीं होता है कि वो ना करे। तो गाइज़, ये वीडियो मैंने कई सारी माँओं से बात करने के बाद ही बनाई है। सबके जो थॉट्स थे वो सब हमने मिक्स कर दिए हैं इसमें। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, हमारी छोटी सी कोशिश हमारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर आप सबके लिए। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।